जय हिंद, राधे राधे। KM प्रियंका एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। आइए, मेरी स्क्रीन पे कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। ये विशेष अध्यापक KVS, DSSB, BPSC में जो विशेष अध्यापक यानी स्पेशल एजुकेटर की जो वैकेंसी आने वाली है उनके लिए है। तो निम्न में कौन सा, ये का लिखा दिया, निम्न में कौन सा आंकड़े उपलब्ध कराता है जो प्रवृत्ति से मात्रात्मक होते हैं? तो कौन सा है? सर्वेक्षण है, साक्षात्कार है, समूह चर्चा है या पोस्ट कार्ड है? तो कौन सा आंकड़े उपलब्ध कराते हैं जो कि प्रवृत्ति से मात्रात्मक होते हैं? तो वो है सर्वेक्षण। आइए नीचे देखते हैं कि आंकड़े जिसमें दैनीय पिछली घटनाएं का लिखित ब्यौरा, कंपनी रिपोर्ट शामिल होते हैं। कल आता है, यानी जो शामिल होते हैं तो वो किस में होते हैं? तृतीय में होते हैं, चतुर्थ में होते हैं, प्राथमिक में होते हैं या द्वितीय में होते हैं? तो किस में होते हैं? ये प्राथमिक में होते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन है कि चुनिंदा प्रतिक्रियाएं प्रशिक्षण भी कहलाती है। तो क्या कहलाती हैं? तो रिक्त स्थानों को भरी वस्तुएं, वस्तुनिष्ठ, छोटे उत्तर या व्यक्तिनिष्ठ, यानी कि चुनिंदा जो प्रतिक्रिया है वो प्रशिक्षण भी कहलाते हैं। किस में कहलाते हैं? तो किस में आते हैं? रिक्त स्थानों को भरी वस्तुओं में, वस्तुनिष्ठ में, छोटे उत्तर में या व्यक्तिनिष्ठ में। तो किस में आते हैं? वस्तुनिष्ठ में आते हैं, वस्तुनिष्ठ में। फिर कह रहा है, नीचे देखिए, चौथा प्रश्न कह रहा है, ये मनोविज्ञान का प्रश्न है जो आएगा स्पेशल एजुकेटर में। मैं बार बार कह रहे हैं, मैं आज थोड़ा सा थकी हुई हूँ तो ज़्यादा नहीं बोलूँगी। किलपैट्रिक ने निम्नलिखित में से एक सहित 4 प्रकार की परियोजनाओं का वर्णन किया है। किसका किया है? तो सामाजिक परियोजना, सामूहिक परियोजना, समस्यात्मक परियोजना या व्यक्तिगत परियोजना। ये थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक है, व्यक्तिगत परियोजना होगा। ठीक, व्यक्तिगत परियोजना। तो किसमें किया है? सामूहिक परियोजना। कहाँ गए? सामूहिक परियोजना। फिर आता है कि निम्नलिखित में कौन सी परियोजना विद्यार्थी की प्रशंसा शक्ति बढ़ाती है? तो बढ़ाती है ड्रिल में, संरचनात्मक में, समस्यात्मक में, सौंदर्य परख में। तो किस में बढ़ाती है? परियोजना विद्यार्थी की प्रशंसा बढ़ाती है, जिससे प्रशंसा शक्ति जो होती है किस में बढ़ाती है? तो बढ़ाती है ड्रिल में। ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधा अपने क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देते हैं। तो एक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रशिक्षण का लाभ क्या है? तो अनुमान लगाना, या अनुमान लिखा गया है, अनुमान होगा। कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ उच्च मूल्य ऊपरी ज्ञान की प्रशिक्षण करना। तो क्या होगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा ऊपरी ज्ञान का प्रशिक्षण करना। आइए कुछ साइंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। EVS साइंस के क्वेश्चन है। कह रहा है खाद्य श्रृंखला के सबसे कमज़ोर कड़ी कौन सी होती है? यानी खाद्य श्रृंखला की सबसे कमज़ोर कड़ी कौन सी होती है? तो पहला है द्वितीय उपभोक्ता, दूसरा उत्पादक, तीसरा सर्व उच्च उपभोक्ता, इनमें से कोई नहीं, निम्न में से एक से अधिक। तो कौन होगा इसमें से? तो इसमें से होगा सर्वोच्च उपभोक्ता। फिर आते हैं नीचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जैव नवीनीकरण है? तो कौन सा जैव नवीनीकरण है? तो पहला है पेपर, कांच की बोतल, प्लास्टिक का कप, निम्नलिखित में से एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो जैव नवीनीकरण का मतलब होता है
कि जो नवीनीकरण गल जाए, जैसे खेत में जो पेपर ऊपर फेंक देते हैं वो गल जाता है। अगैर नवीनीकरण का मतलब होता है जो चीज़ें गले ना, जैसे कांच का बोतल हो गया, प्लास्टिक हो गई, ये सब चीज़ें गलती नहीं है और हमारे खेत में जैसे फसल उगाने के लिए भी हानि पहुंचाती है। तो ये किस में आएगा? जैव नवीनीकरण में। तो ये आएगा पेपर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक मिनट, किसका पीएच मान 7th है? हिंदी में 7th लिखा गया है, 7th कह रहा है ये। पीएच मान 7th है, किसका पीएच मान 7th है? क्षारीय विलयन का, शुद्ध जल का, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो किसका है? शुद्ध जल का। वो चौरिया नहीं है, क्षारिया है। इसको आप लोग बना लीजिएगा, रुकिए थोड़ा सा मैं बनाती हूँ उसको। ये क्षारीय विलयन है, क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? विनाइल एसीटेट का, स्टायरेन का, आइसोप्रीन का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? बताइए आप लोग, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1970, 1969, 1967, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। कब हुई थी? तो 1969, 69। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग के स्क्रीन पे है, थोड़ा सा बड़ा है क्या ये? नहीं, उसके आगे वाला क्वेश्चन बड़ा है। किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता होता है? ये सार्वभौमिक दाता है। तो मैं बता दूं, ओ ए, ये हो जाएगा बी। तो वो जो है सार्वभौमिक दाता है, सबको देता रहता है, वो लेगा किसी से नहीं, लेगा उसके लिए आगे सेशन में बनाऊंगी किससे किससे वो लेगा। फिर ये कह रहा है कि निम्नलिखित में सही कथन, जो मुझे ट्रिक लगाना चाहिए उसको लगा ही नहीं रहे। निम्नलिखित में सही कथन चयन कीजिए। लोग सही कहते हैं कि शरीर कितनी भी स्वस्थ रहे, अगर मानसिक रूप से स्थान कहीं और है, मतलब इंसान कहीं और वो मानसिक रूप से चला रहा है, तो शरीर चाहे कितनी भी अच्छी हो उस शरीर व्यर्थ है। तो ये है कि पहला है कि PET पॉलीएथिलीन एक बहुत सुपरिचित प्रकार का नायलॉन है। सॉरी, ये थोड़ा सा मैं झूठी खींचती हूँ। कह रहा है ईस्टर सी रसायन है जो फलों को उनके गढ़ प्रदान करते हैं। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रोल सायन कहलाते हैं, सी विविध प्रकरणों द्वारा तैयार किए जाते हैं। या सभी रेशे गर्म करने पर भी नहीं पिघलते, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा। अन्य प्रश्नों पर नजर डालें। नालंदा बिहार किसके द्वारा नष्ट किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, बख्तियार खिलजी के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा किया गया था नष्ट?
ये खिलजी राणा, खिलखिलात राणा है वहीं पे, बख्तियार खिलजी के द्वारा। फिर कह रहा है कि अशोक के स्तंभ में केंद्रीय बिंदु है शांति और अहिंसा का, बड़ों के सम्मान का, राजा के प्रति वफादारी का। ये अशोक के स्तंभ नहीं है दोस्तों, ये धम्म है, धम्म। धम्म में केंद्रीय बिंदु क्या है? तो ये है शांति और अहिंसा का। फिर कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं? तो है लाल किला पर, इंडिया गेट पर, गेटवे ऑफ इंडिया, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग को पता है कि लाल किला पर। लास्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है। मेरे सेशन को मतलब अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि मेरा सेशन कैसा लग रहा है। आइए एकदम लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि किस यौगिक का बंधन सबसे कमज़ोर होता है? तो कह रहा है कि केसी, ये थोड़ा सा गलत है इसका जो मतलब वो है, नियॉन, ठोस, हीरा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो यौगिक है ना, जो बंधन है, तो आप लोग को पता होगा कि जो हीरा होता है उसकी यौगिक बहुत मजबूत होती है। तो यहाँ पे किसका सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है? नियॉन का। नाम है नहीं आ रहा है, नियॉन का सबसे कमज़ोर होता है। तो थैंक यू, धन्यवाद। ये लास्ट क्वेश्चन था। और अच्छा कंटेंट लाने के लिए मेरे सेशन को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करिए। थैंक यू। KM प्रियंका एजुकेशन।